मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे तो 4 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है सभी मेरे भारतीय भाइयों को बिना किसी गारंटी के, सिर्फ आधार कार्ड पे। जी हाँ दोस्तों, तो लेने के लिए करना क्या होगा, देखो भाई, यहाँ पर गूगल में सर्च करना पड़ेगा JANSAMARTH, ठीक है, जन समर्थ। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने ये सबसे पहली एक वेबसाइट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, हमको इसको ओपन करना है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा निराश इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, ना ही मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जबकि मैं आपको भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप लोगों को भी मेरा साथ थोड़ा सा देना चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जन समर्थ के इस पोर्टल को कर लेना है हमको ओपन। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है, तो हम यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा ये ओपन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास ये ओपन हो चुका है। तुमको ये क्रॉस का निशान दिखाई देगा हिंदी के पास लिखा हुआ, इस क्रॉस के ऊपर आप लोगों ने कर देना है क्लिक। चलो भाई, क्लिक कर दिया। इसके बाद ये देखो भाई, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी की सभी सरकारी हैं, भारत सरकार की। ठीक है, यहाँ पर आपको सरकारी योजनाएं कितनी मिलेंगी, 13 योजनाएं, जिसमें ऋण की श्रेणियां कितनी हैं, मतलब कर्जे की श्रेणियां कितनी हैं, 6। और इसमें अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, जहां पर ऋणदाता मतलब जिन लोगों से या जिन कंपनियों से भारत सरकार जिनसे हमको लोन दिलवा रही है वो कंपनियां हैं, जब प्लेटफॉर्म है 200 से ज़्यादा। तो जल्दी से अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग 4 लाख रुपए का जो ऋण मिल रहा है बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के, ऊपर से सब्सिडी, वो कैसे मिलेगी। फटाफट से इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। एक मिस्टेक भी कर दी तो आपको लोन या ऋण या कर्जा नहीं मिलेगा। तो आपको भाई सबसे पहले शिक्षा के लिए चाहिए, वो भी मिल जाएगा। अगर कोई मेरा भाई किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो यहीं से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जाना है व्यावसायिक गतिविधि ऋण पर, जहाँ पर भारत सरकार हमको 6 प्रकार की योजनाएं दे रही हैं। ये इस वाले बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हो आप। तो पात्रता की जांच करें पर क्लिक करना पड़ेगा, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, व्यावसायिक गतिविधि ऋण। तो जैसे ही हम पात्रता की जांच पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ से लिखा है, अगर आप नया व्यवसाय स्थापित करना या मौजूदा व्यापार या कुछ व्यवसाय किया विस्तार करने के लिए ऋण लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो ये सभी ऋण मेरे जितने भी गरीब भाई हैं ना, मेरे को कमेंट किया था गरीबों के लिए कुछ नहीं है, तो ये गरीबों के लिए है, सबसे बेस्ट है मेरे भाई। बिना गारंटी के आपको सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो इससे पहले आपको सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन होगी अन्य व्यावसायिक लोन। ठीक है, ये वाली जो 4th नंबर पर ऑप्शन है, इसको, ये वाली जो मैंने अभी मार्क की है, इसको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये नीचे हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। मतलब अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं या आपका पहले से कोई छोटा सा काम है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि भाई मैं नया काम शुरू करना चाहता हूँ, मेरे को दुकान करनी है, मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है, मेरे को कहीं से 4-5 लाख रुपए मिल जाए, मैं काम कर सकता हूँ, और उसकी किस्त जो मासिक किस्त होगी मैं पे करता रहूँगा, क्योंकि वहाँ से मैं इनकम भी तो करूँगा ना।
तो यहाँ पर नए पे क्लिक कर दो भाई मेरे भाई, जितनी भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है, अगर नहीं भी की तो भी ऋण मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ, जितने मेरे गरीब भाई बंधु हैं मेरे जैसे, ठीक है, हमको क्या है, हमको ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं होते, तो हमको लोन कौन देगा, तो हमको लोन जा हमको ऋण जा हमको कर्जा भारत सरकार देगी। नहीं पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ईडीपी परीक्षण लिया है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। उत्पादन मतलब आप कुछ बनाना चाहते हो, कोई छोटी सी कोई घर में मशीन लाकर कोई प्रोडक्ट बनाकर फिर बेचोगे, इसको बोलते हैं हम उत्पादन। दूसरा व्यावसायिक सेवा, इसमें क्या होता है, हमने किसी होलसेलर से माल उठाया अपनी दुकान में रखा, जैसे कि छोटी छोटी गाँव में दुकानें होती हैं ना, परचून की दुकान बोल देते हैं, जिसमें हम हर प्रकार का सामान रख लेते हैं। उसके बाद एक एक कस्टमर हमारी दुकान पे आता है, जैसे कि गाँव के लोग हमसे सामान लेके जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं व्यावसायिक सेवा। व्यापार का मतलब ये होता है हमने एक जगह से सामान उठाया और दूसरी जगह पर सामान पूरा का पूरा बेच दिया, जिसको हम बोल देते हैं होलसेलर। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कौन सा, जैसे कि भाई मेरे को गांव में छोटी सी दुकान करनी है जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा चल जाए, तो दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद अपना लिंग चुने, अगर आप पुरुष हो तो पुरुष, महिला हो तो महिला, अन्य हो तो अन्य पर क्लिक करें। हम पुरुष हैं तो पुरुष के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, तो मेरे भाई यहाँ पर श्रेणी चुनते समय गलती मत कर देना, सब्सिडी मिलती है श्रेणी के हिसाब से, ये बात ध्यान से सुन लेना। सब्सिडी मिलेगी तो सिर्फ सामाजिक श्रेणी के आधार पर ही मिलेगी। यहाँ पर वैसे कि मेरी आम है तो मैं आम, अन्य पिछवाड़ा वर्ग है तो वो सिलेक्ट करता, अगर मैं एससी कैटेगरी में आता तो मैं एससी करता, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये देखो भाई, पढ़ो, क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यार अगर पहले कहीं पर कोई काम करता था या मेरी बॉडी में किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, लूले लंगड़े हो, दिखता नहीं है, कोई जो पाँव पैर है काम नहीं कर रहा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हाँ, अगर आप स्वस्थ हो, पहले कोई काम नहीं करते थे, तो नहीं पर क्लिक कर कर आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ क्षेत्र बताए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लो। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों में, इन किसी भी क्षेत्रों में रहते हो तो हाँ, अगर नहीं रहते तो नहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा रहा है अपना स्थान चुने, अगर आप शहर में रहते हो तो शहरी, अगर गांव में रहते हो तो ग्रामीण, ठीक है। जैसे कि मैं गांव से हूँ तो मैं ग्रामीण को क्लिक करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। इसके बाद आ चुका है आवेदक, लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर भाई सोच समझ कर ही फैसला लेना। व्यक्तिगत मतलब होता है आप बिल्कुल अकेले हो, भाई मैं एक गांव से हूँ, अकेला ही काम करना चाहता हूँ, अकेला ही दुकान करूँगा, तो पहले वाली ऑप्शन। गैर व्यक्तिगत के ऊपर अगर आप समूह में हो, आप एक से ज़्यादा दो हो, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई हम दोनों मिलकर लोन ले लेते हैं, हम दोनों काम शुरुआत कर लेते हैं, तो गैर व्यक्तिगत पर क्लिक करना है। अगर अकेले हो तो यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है, तो क्लिक कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ देते हैं। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, कितना पैसा लग जाएगा काम शुरू करने के लिए। छोटे से छोटा काम शुरू करने में 5 लाख रुपए लग जाते हैं, 5 लाख डाल देते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दी है 5 लाख रुपए अमाउंट। कृपया वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, जिनकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, कम से कम 1 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, ठीक है।
डालने का मतलब ये नहीं है आपको लगाने पड़ेंगे, बस यहाँ पर डालना है 1,00,000 रुपए। और नीचे आवश्यक ऋण राशि 4,00,000 रुपए का कर्ज चाहिए। इसके बाद एक नीचे ऑप्शन है पात्रता की गणना करें, इस पे कर दो क्लिक। और इसके बाद बधाई हो, आप इसके लिए पात्र। 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजनाएं। तो हमको 2 प्रकार के लोन मिल रहे हैं। देखते हैं भाई कौन कौन से हमको ऋण मिल रहे हैं 2 प्रकार के। पहला जिसको हम बोल देते हैं PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, सुन लो, नहीं मिलेगी। ये वाला लेना भी नहीं है। क्यों नहीं लेना? इसकी मासिक EMI 8,500 है। इतनी कहाँ से शुरू में सेविंग कर लोगे? नहीं कर सकते। तो ये वाला नहीं लेना। क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्लाइड करोगे तो नीचे ये देखो, ये हमारे मतलब की चीज़ आ गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, इसको हम बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP लोन कैसे अप्लाई करें सोच रहे थे ना, तो ये रहा 4,00,000 का लोन 1,25,000 की सब्सिडी के साथ। और इसमें मासिक EMI 4,060 रुपये। 15 साल का लोन है। ठीक है, आराम से भरते रहोगे, कोई बात नहीं। अगर जल्दी बंद करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। अब इस लोन को लेना कैसे है? आवेदन करने के लिए लॉग इन करें। ये देखो नीचे वाइट कलर का बॉक्स, यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद इसमें क्या मांग रहा है, रजिस्टर करें। कैसे करोगे? अपना मोबाइल नंबर डालकर नीचे कैप्चा भरें। कैप्चे में क्या करना है, जो ऊपर की तरफ आपको कलरफुल लाइन दिख रही हैं, इनके बीच अगर ध्यान से देखो तो कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे कि इंग्लिश का P, फिर T, फिर 3, फिर E, फिर बड़ा H, फिर बड़ा M। नीचे के बॉक्स में क्लिक कर कर यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स और है, यहाँ पर लिखा है मैंने पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है। ठीक है, नियम, नीति, नियम एवं शर्तें तथा आविष्करण। ठीक है, यहाँ पर OTP प्राप्त करें। उसको क्लिक करने के बाद जैसे ही OTP के ऊपर क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक OTP आएगा और एक 24 अंकों का कोड आएगा। ठीक है, कोड को कहाँ पे भरना है, अब ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर ये बात समझनी हुई, मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ, ये वाला लो। जैसे ही आप फिर दोगे आपके सामने एक लिंक ओपन होगा, तो ये वाला आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये इसमें करना क्या है, हिंदी में भी लिखा है। सबसे पहले नंबर पर आधार नंबर डालें, आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है। दूसरे नंबर पर इनरोलमेंट ID, मैंने बोला ना आपके मोबाइल नंबर पर 24 अंकों का एक कोड आएगा, वो वाला कोड यहाँ पे डाल देना है। आवेदक का नाम दूसरे नंबर पर, अपना नाम जो आपका आधार कार्ड के ऊपर है। तीसरे नंबर पर प्रयोजक एजेंसी, अब एजेंसी कौन सी है, सिलेक्ट एजेंसी पर क्लिक करोगे आपके शहर का नाम आ जाएगा, शहर का नाम भर देना। स्टेट किस में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट, जिला हम जिसको बोलते हैं, ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो 9 नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। सामाजिक श्रेणी 10 नंबर पर जो भी आप SC OBC या जनरल कैटेगरी के हो वो फिल कर देना। 11वें नंबर पर क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, अगर आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो या कुछ पढ़े लिखे हो वो यहाँ पे डाल दो। 12 नंबर पर यहाँ पर आ चुका है कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, पात्राचार हेतु पता, जो आधार कार्ड के ऊपर आपके एड्रेस है वही यहाँ पर डाल देना। 12 नंबर के सभी बॉक्स में मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन नंबर सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे यूनिट लोकेशन, इकाई का स्थान 13 नंबर पर सिलेक्ट कर कर अपने शहर का नाम सिलेक्ट कर लो। फिर से सेम
जो 14 नंबर पर आ रहा है दोबारा फिर आधार कार्ड का एड्रेस डाल दो। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर गतिविधि का प्रचार। ठीक है, टाइप ऑफ एक्टिविटी, कैसा काम करना चाहते थे, दुकान करनी है, पैसा चाहिए, तो यहाँ पर वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लियो। ये फॉर्म है, इसको मैं फिल नहीं कर सकता, ये आप तब फिल करोगे जब आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ होगा, इसलिए बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। 17 नंबर पर आ चुका है एडीपी ट्रेनिंग, मैंने पहले ही बोला इसको नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए, आपके पास कितनी है 1 लाख रुपए, यहाँ पर 4 लाख शो हो जाएगा। उसके बाद बैंक की डिटेल 20 नंबर पर। ठीक है, अपने बैंक का खाता नंबर डालें। ठीक है, ब्रांच का शाखा का नाम डालें, पता और ज़िला जिसमें आप पेमेंट लेना चाहते हो, जहाँ पर आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, वो बार डाल दो। और नीचे बॉक्स है एक सेव एप्लीकेंट डाटा, बस यहाँ पर कर देना है क्लिक। आपका काम हो चुका है, आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपको एक कॉल आएगी, एक मैसेज आ सकता है जिसको हम बोल देते हैं कन्फर्मेशन कॉल। वो आपसे पूछेंगे कि सर आपने ऐसे कर कर 4 लाख का ऋण के लिए अप्लाई किया था जो कि मोदी सरकार दे रही है सरकारी लोन के लिए। जी हाँ, मैंने किया था, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और मेरे को काम शुरू करने के लिए ऋण चाहिए। तो बस ये कुछ करने, 1-2 फॉर्मेलिटीज़ आपके बैंक अकाउंट जहाँ पर है वहाँ पर होंगी और आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। और भाई फिर से कह रहा हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियोस देख